पार्टिसिपेशन तो पक्ष दोनों को करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब दोनों पार्टिसिपेट। 24 घंटे कार्रवाई चली सदन में, विपक्ष का कैसा सहयोग रहा? देखिए, विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा भी पूरा पार्टिसिपेशन किया गया। जितना मैं सोच रहा था कि रात को इतनी बड़ी संख्या में सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मेरी सोच से कई गुना ज्यादा सदस्य रात को उपस्थित। हर माननीय विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने शहर की समस्याएं और प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो इश्यूज हैं, वो उठाने का प्रयास किया। एक बार पहले, इससे पहले 36 घंटे की चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एसडीजी गोल्स के ऊपर, लेकिन इसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। देश को एक अच्छा उपराष्ट्रपति उनके रूप में मिल रहा है, ये अच्छी खबर है। बहुत ऐतिहासिक सत्र रहा। 24 घंटे चली सत्र की कार्रवाई, सहयोग करा विपक्ष ने। सहयोग का मतलब होता है पार्टिसिपेट करें जी। विपक्ष अपनी बात कहने के लिए सरकार का अपना एजेंडा होता है। सरकार तो जनता के कल्याणकारी जनता के नीचे प्रस्तुत करते हैं। पार्टिसिपेशन तो पक्ष दोनों को करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब दोनों पार्टिसिपेट। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सत्र की कार्रवाई कम होती जा रही है। बताइए, 24 घंटे तो आज तक 27-28 घंटे तो आज तक कभी नहीं हुई। आप लोग अभी पैसा को उठा के देखिए ना इतिहास, 28.5 घंटे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले से ज्यादा हुआ था। 24 घंटे कार्रवाई चली सदन में, विपक्ष का कैसा सहयोग रहा? देखिए, विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा भी पूरा पार्टिसिपेशन किया गया। जितना मैं सोच रहा था कि रात को इतनी बड़ी संख्या में सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मेरी सोच से कई गुना ज्यादा सदस्य रात को उपस्थित। कभी कभी जब सत्र प्रारंभ हो रहा था तो लग रहा था कि रात को कोरम पूरा होगा कि नहीं, कोरम से कई गुना ज्यादा लोग सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो लोकतंत्र के लिए भी अच्छी है, प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छी है, कि हर माननीय विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने शहर की समस्याएं और प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो इश्यूज हैं, वो उठाने का प्रयास किया। एक जब मेरे को याद है कि एक समय ऐसा होता था कि 2-3 बार माननीय सदस्य चुनकर आते थे और 3 बार पूरा टर्म निकल जाता था, एक बार भी बोलते नहीं थे। लेकिन इसको मैंने पहले साल में ही जो लोग नहीं बोल रहे थे उनको अवसर दिया था, और अब बोलने की होड़ लगी हुई है। अब वहां पर जिसको बोलने को अवसर नहीं मिलता वो थोड़ा सा उदास भी होता है। लेकिन मेरा प्रयास हुआ कि इस 28.5 घंटे की लगातार जो चर्चा चली, तो तब भी मतलब 189 लोगों का पार्टिसिपेशन, अपनी बात कहना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, मेरे द्वारा भी कुछ विषय रखा गया, तो सब लोगों को मिलाकर जो किया गया एक अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि बिना ऑपोजिशन के लोकतंत्र पूरा नहीं होता। सरकार ने अपना विषय बहुत प्रभावी ढंग से रखा। सरकार का जो महत्वपूर्ण ये जो विजन डॉक्यूमेंट था जो लेकर सरकार आई है, वो आने वाले भविष्य के लिए, देखिए प्लानिंग भविष्य के लिए करनी पड़ती है। कुछ लोगों ने कहा सिर्फ चुनाव तक की प्लानिंग, ऐसा नहीं है। अगर कोई हाईवेज बनाए जाते हैं तो हाईवेज ये सोच के बनाए जाते हैं आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद उसका कितना ट्रैफिक उसके ऊपर चलेगा, तो ये थोड़ी सोचे कि बनाया जाए आज जितने लोग हैं उसी के हिसाब से। तो भविष्य की प्लानिंग होती है। सवाल विपक्ष ये उठाता है जी, एक सवाल ये उठाता है विपक्ष कि 403 सदस्यों की विधानसभा है और ये जो कार्रवाई होती है सत्र की, ये और अवधि बढ़ाई जाए जिससे और चर्चा हो। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मेरे 35 साल से मैं भी विधानसभा में हूँ। एक बार पहले, इससे पहले 36 घंटे की चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एसडीजी गोल्स के ऊपर, लेकिन इसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे नहीं याद कि 28.5 घंटे की अनवरत कभी चर्चा चली हो, मेरे को तो नहीं याद। तो अगर 28.5 घंटे कभी चली नहीं है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चली है। सम्मेलन को लेकर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 20 और 21 जनवरी को है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की सहमति दी गई, जब उसके बाद मैंने माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को आउट ऑफ टर्न इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी सहमति दी है। तो यूपी का एक परसेप्शन, यूपी का एक नया स्वरूप पूरे देश में जाए, इसलिए ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यूपी सरकार के द्वारा किए गए काम वो महत्वपूर्ण होंगे, और यूपी विधानसभा में इन 3 वर्षों के अंतर्गत जितने चेंजेस आए हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का काफी प्रभावी ढंग से और सकारात्मक उन्होंने उल्लेख किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल को यह अवसर कैंडिडेट के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, वो एक योग्य कैंडिडेट हैं,
लोकसभा के माननीय सदस्य भी रह चुके हैं। उनका विधायी जीवन और सार्वजनिक जीवन बहुत शुचिता और पवित्रता के साथ है। आज वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल गवर्नर हैं, उनका संसदीय ज्ञान और उनकी एकेडमिक नॉलेज भी बहुत अच्छी है। तो देश को एक अच्छा उपराष्ट्रपति उनके रूप में मिल रहा है, ये अच्छी खबर है। बहुत, आप तो एक संवैधानिक पद पर हैं, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है लोकसभा में, जगह जगह बिहार में, क्या संभव है वर्तमान समय में? देखिए, राजनीति की दृष्टि से इस प्रकार की बातें करना, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कम से कम इस सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का नहीं उल्लेख करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, अगर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर दाग लगेगा तो व्यक्ति नहीं बचेगा। व्यक्ति कोई अच्छा और खराब हो सकता है। ये बात कही जा सकती है कि उस इंस्टीट्यूशन में ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति खराब है। इंस्टीट्यूशंस को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ना तो ये हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, ना ही हमारा लोकतंत्र इस बात की। मैं इस बात को मानता हूं कि अच्छे और खराब लोग हर जगह हो सकते हैं, परिवार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, एक संस्था में भी होते हैं। अभी मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, विधायिका में है तो विधायिका में आई डू नॉट एग्री, कुछ अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो चुनकर आते हैं, जनता जिनको चुनती है। तो लेकिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। तो जो लोग इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं वो लोकतंत्र को उनको समझना चाहिए, संविधान को भी समझना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन अगर टारगेट होंगे तो लोकतंत्र स्वस्थ नहीं हो सकता। सर, विपक्ष कह रहा है कि सत्र की कार्रवाई की समय सीमा है वो कम होती जा रही है। वो मैंने बताया कि लगभग 28.5 घंटे लगातार चली, ये कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है। इससे ज्यादा पहले कभी भी नहीं चली। अंतिम सवाल है ये कि पहले कार्य बहिष्कार किया था विपक्ष ने विशेष सत्र का, दोबारा क्या आपने ऐसा समझाया कि सभी लोग सदन में मौजूद रहे? ये तो उनको निर्णय करना था, उन्होंने निर्णय किया, वो उसमें मेरा थोड़ी कोई रोल हो सकता है। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब की बार भी मैंने उनको बोला, उनके लीडर्स आए, माननीय विधायक लोग आए, नेता प्रतिपक्ष आए, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। निर्णय करना उनका काम है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे आज मेन प्रतिपक्ष के नाते से उनकी संख्या है लगभग 100-104 के लगभग। तो उनको इस बात को डिसाइड कर, वो क्यों आए ये वो बताएंगे, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। सर, आपकी अध्यक्षता में हंसमुख माहौल बना रहता है सब? हाँ, तो ये होना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि विधानसभा पूर्ण रूप से तभी होती है पक्ष और विपक्ष दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें। सरकार अपनी स्वाभाविक रूप से उपलब्धियां बताती है, विपक्ष अपने सुझाव, चाहे आलोचनात्मक दृष्टि से हो चाहे सुझाव की दृष्टि से, विपक्ष अपनी बात कहता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों लोग अपनी बात कहते हैं। इस नाते से अब की बात वाला सत्र एक ऐतिहासिक इसलिए भी था कि उससे पहले भी 36 घंटे सत्र चला था, जिस समय एसडीजी गोल्ड्स के ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब की बार विपक्ष ने भी पार्टिसिपेट किया, तो हेल्दी डिबेट हुई, जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की। और जितने लोगों ने, लगभग 189 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इतना लोगों को पूरा समय हो जाता है कि अगर देखा जाए घंटे के हिसाब से, तो जितने देर 4 दिन का समय चला, हफ्ता 10 दिन उतना टाइम नहीं हो पाता। तो एक पॉजिटिव साइन है बातचीत का। महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ पर 24 घंटे की चर्चा के लिए आया, वो आज जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने वहां विधानसभा में भी कहा, उससे पहले भी चर्चा होगी मेरे से, ये पब्लिक के बीच में जाएगा। पब्लिक से होने के बाद फिर एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर उसकी विधानसभा में चर्चा होगी, फिर वो चर्चा भी उसके लिए समय निर्धारित कर दी 24 घंटे की, जैसे सरकार डिसाइड करती है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर माननीय सदस्यों के द्वारा जो विभिन्न नियमों के अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाती है, पहले ऐसा होता था कि सूचनाएं 10 ले लेते थे, 51 की सूचनाएं 10 ले लेते थे, 20-301 की सूचनाएं ले लेते थे। लेकिन मैंने अब की बार जितने भी सदस्यों ने सूचना दी, सारी दोनों नियमों ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि पहले जो पूरे सत्र के अंदर जितनी सूचनाएं दी जाती थी, उससे ज्यादा सूचनाएं मेरे द्वारा ली गई। तो 10 अगर लेते थे तो हफ्ता भर तब तो 70 होती थी,
या 2 दिन में 200 हुई। तो ये इसमें इसका मेरा पीछे भाव ये है कि जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं, बताते हैं, और अब वो जमाना नहीं है कि कोई सूचना दी जाए तो उसके 90 दिन के अंतर्गत उसकी जवाब देगी। मैंने अपनी नई नियमावली में उसको संशोधित किया था। अब जितनी भी सूचनाएं आती हैं सबका 30 दिन के अंतर्गत जवाब जाता है, और जवाब अगर कोई विभाग नहीं देता तो उस विभाग के सीरियसली उसको टेकअप किया जाता है विधानसभा के द्वारा, और उस विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। इसीलिए जो भी सूचनाएं सदस्यों के द्वारा विभिन्न नियमों के तहत दी गई हैं, वो निर्धारित समय पर ही उनका जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है, तो देनी ही पड़ेगी और काम करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो विभाग है वो भी एक्टिव मोड के ऊपर भी काम करना प्रारंभ किया। अभी जो नेक्स्ट कभी कभी इस बात के लिए हमारे पत्रकार मित्र पूछे कि आगे क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं 29 मार्च 2022 को मेरे को सारे सदस्यों ने यूनानिमसली विधानसभा का अध्यक्ष चुना था। उसके बाद जितने भी सत्र हुए हैं सब में कुछ न कुछ मैंने विधानसभा में एक नया, चाहे वो जैसे ग्रैंडर के नाते से भी और नियम परंपराओं और विधानसभा के संचालन के नाते से भी कुछ न कुछ हर बार नया दिया गया। इट इज नॉट ओनली कि सब कोई मैंने उद्घाटन करा दिया, केवल इतना ही नहीं। अब की बात ऐसे कि नया ये हो गया कि 24 घंटे विधानसभा चल रही, हर बार कुछ न कुछ नया इस प्रकार से विधानसभा के संचालन में, विधानसभा की प्रक्रिया में कोई सारे का सारा नहीं होगा। अभी ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो आप कितने घंटे चलाइए आपको मिल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं, आप लोग सुन लेंगे। अभी 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का लखनऊ में होगा, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC। 20 और 21 जनवरी 26 वो, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री की सहमति से मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो उन्होंने आउट ऑफ टर्न हमारे को ये दिया। अभी हमारा टर्न नहीं होता था, लेकिन आउट ऑफ टर्न दिया। तो जो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा, इसमें बहुत सीनियर लीडर्स होते हैं जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पूरे देश के विधानसभाओं के, विधान परिषद के माननीय चेयरमैन, जहां डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, पूरा एक लोकसभा भी इसमें पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में ये होता है। उसमें राज्यसभा के माननीय उपसभापति भी उपस्थित रहते हैं। तो ये AIPOC उत्तर प्रदेश के नए स्वरूप का प्रोजेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कामों के नाते से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी उनको भी वहां पर दिखाया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, और विधानसभा के नाते से, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूं कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की आज देश की लीडिंग विधानसभा है, तो इस नाते से भी ये यूपी के लिए महत्वपूर्ण इवेंट होगा। इवेंट क्या होगा, प्रोग्राम होगा जिसमें पूरे देश भर के सारे उसमें अभी लोकसभा से उसकी स्वीकृति आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति दी है और उसके ऊपर विस्तार से समय सूत्र भी जनवरी में है। तो अभी हमारे पास 4 दिन है, लगभग धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा से एक टीम आएगी, जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलने के बाद इसमें ये सत्र पार्लियामेंट का समाप्त होगा, तो उसके बाद एक लोकसभा से टीम आएगी जो उनके साथ बैठ के पूरे हम तय करेंगे कहाँ कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने डेलीगेशन कितने का होगा, डेलीगेट्स कितने होंगे, उनके साथ और भी लोग आते हैं। उसमें एक हम ये भी करेंगे कि जो डेलीगेट्स आएंगे पूरे देश भर से, जो स्पीकर्स और उनके साथ जो भी निर्धारित उनका है जिन्होंने को उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको यूपी का एक भ्रमण भी मुख्यमंत्री से जैसे का एक ऐसा
अपेक्षा थी, उनकी इच्छा है कि जो लोग यहाँ आए वो यूपी में चाहे अयोध्या के दर्शन करें, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, चाहे काशी जो हमारा बहुत सर्किट है कुशीनगर उधर जाए, चाहे न जाए, उसके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उसके लिए की जाएंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो इसका जो आयोजन होता है वो विधानसभा में ही होता है। साल में हर वर्ष एक ये लगभग 100 ईयर्स 86वां है ना, 86 लगभग 100 ईयर्स हो गए इसको चालू किए, लेकिन ये 86 था। बीच में कुछ वर्षों में नहीं हुआ होगा, कोविड में नहीं हुआ, कुछ परिस्थितियों 100 साल से ज्यादा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस को होते हो गए। ये 86वां है। पिछला मुंबई हुआ था क्या? नहीं, पिछला पटना में हुआ था, उसके पिछले साल वाला मुंबई में हुआ था। साल में एक बार होता है। तो वो पिछली बार जो 2025 में था वो जनवरी में पटना में हुआ था, 2024 में जनवरी में महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये दूसरा है एक बार हमारे यूपी को ये होस्ट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की मतलब उनके जो पूरा बिना गवर्नमेंट थे उसके उनके द्वारा ये कहा गया, अपेक्षा करेगी हो तो मेरे द्वारा ओम बिरला साहब से कहा गया, माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से, उन्होंने इसकी सहमति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। बाकी आप लोगों से बैठने कोई थीम होगी सर जो कॉन्फ्रेंस होगी? इसमें देखिए ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में जो विधायिका से संबंधित इश्यूज हैं उसके लिए विधान लोकसभा हमारे को भेजेगी इन पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। अभी उन्होंने उसकी सहमति दी है, तो फिर वो टॉपिक्स निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है। तो वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग जगह। अब की बार जो उसके लिए थीम निर्धारित करेंगे, उसमें 2-3 विषय होते हैं जिसके ऊपर सारे सदस्य जो देश भर के उसको अपने विचार रखते हैं। फिर उसका एक रेजोल्यूशन बनता है, फिर उसको फॉलो अप होता है उसके लिए। और मुझे एक बात को कहते हुए खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को ये जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रेजोल्यूशंस पास होते हैं देश भर में, उसको फॉलो अप की जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी। तो ये भी यूपी के नाते से मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल नहीं मानता, एक यूपी के नाते से जो मुझे जिम्मेवारी मिली उस नाते से बस यूपी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है। एक और जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है कि पूरे देश भर के विधानसभाओं के एमएलए की ओरिएंटेशन को ट्रेनिंग का भी ओरिएंटेशन का भी ये 2 विषय लोकसभा अध्यक्ष ने मेरे को ऐसी जिम्मेवारी दी है। देखना चाहिए उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी और सब लोगों के सहयोग से सबसे आपस में बातचीत करके हम उसको करते हैं। वहाँ के स्पीकर से बातचीत करते हैं, तो वहाँ स्पीकर गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। इट इज इन कोऑर्डिनेशन विद आपस में बहुत अच्छी तरीके से। मैं पिछले दिनों कई स्टेट्स में मैं मेडिटेशन के लिए गया था, पंजाब हुआ या हरियाणा हुआ या मध्य प्रदेश हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ या गोवा हुआ या कई ऐसे स्टेट्स हैं तो जहाँ से मैं कराया हूँ। तो इस नाते से मेरे को लगा कि ये आपकी जानकारी काम तो आप उतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा देखने में कितना चाहिए, हर चीज बढ़िया है। एक चीज कमी खलती है थोड़ी सी, जी बताइए। आपका कोई काम अपूर्ण नहीं होता, जितनी स्पीकर हो जाए तो फिर आपके काम करने में बड़ा आसानी हो जाए। वो सरकार तय करती है।